देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव इस समय हो रहा है और यहाँ इस समय हम लोग करछना विधानसभा क्षेत्र में हैं और ये चाका ब्लॉक का ये इमिलिया गांव है और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि उनका प्रधानमंत्री किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। आइए जी, क्या नाम है? सत्यप्रकाश मिश्रा। क्या कहेंगे इस बार, क्या है चल रहा है दिमाग में, किसकी दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में तो दो बार अगर हमारी सरकार भाजपा की बनी हुई है तो तीसरी बार पुनः जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और यहाँ से जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री नीरज त्रिपाठी जी, वो माननीय श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी के सुपुत्र हैं और वो उनका क्षेत्र रहा है जहाँ पे हम लोग इस समय खड़े होकर के बात कर रहे हैं, ये माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी का क्षेत्र रहा है। तो इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है उनके चुनाव जीतने में। अब ये हमको सबको करना है कि हम उनको कितने अधिक से अधिक मतों से उनको जिता सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ तक अनुमान है, हम 3-4 लाख रुपए 3.5 लाख मतों से कम से नहीं जीत रहे हैं। 3.5 लाख। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश निषाद। क्या कहेंगे, कितने वोटों का इस बार का अंतर होगा जीत का और कितना विकास आपके गांव में हुआ? हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और अभी रोड की समस्या थी वो भी दूर हो गया है। ये है कि हम लोग जो है नीरज त्रिपाठी जी को बहुत अच्छे मतों से, यानी 4 लाख के ऊपर जो लक्ष्य दिया गया है उससे जो है ज़्यादा ही मतों से हम नीरज त्रिपाठी जी को जिताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही योग्य कैंडिडेट हमको मिले हैं। वो हमारे क्षेत्र के करछना विधानसभा क्षेत्र, पहले दक्षिणी विधान, हम जिस गांव में खड़े हैं दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में आता था, उनके पिताजी जब चुनाव लड़ते थे और उस समय से लेकर आज तक माननीय केसरीनाथ त्रिपाठी जी ने बहुत काम किया हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए। अब जो है नीरज त्रिपाठी जी आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, सुयोग वकील हैं। हम लोगों का सौभाग्य है, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी बनाकर अपने करछना विधानसभा क्षेत्र से हम 1,25,000 वोटों से उनको जिताएंगे। यही हमारा जो है। अच्छा, जो विरोधी हैं विपक्षी दल इंडिया गठबंधन, जैसे कि उज्ज्वल अमर सिंह की बात करें तो ये कितनी टक्कर मान रहे हैं इनकी? कुछ नहीं, इनका कोई टक्कर नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। इनके इसके पूर्व में भी ये भी रहे। इनके पिताजी का विकास कार्य दिखा इनके? हाँ, किनके समय में? नीरज जी। उज्ज्वल अमर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जब से हैं कभी कोई विकास कार्य नहीं हुआ, केवल जमीन कब्जा कराना, ये करना, वो ये उनका यही कार्य रहा। कौन करवाते थे? यही करवा रहे हैं और कौन करा रहे हैं? अरे उनकी सरकार उज्ज्वल, हम किसी के नहीं नाम लेते। मतलब समाजवादी पार्टी? हाँ, समाजवादी पार्टी में हमेशा गुंडागर्दी रहा है, गुंडाराज रहा है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही। आइए जी, क्या कहेंगे, क्या नाम है सर? लंकेश सिंह। क्या लग रहा है इस बार का यहाँ पर जो है इस गांव में क्या माने, किसकी लहर, क्या मोदी जी की लहर? 100% पूरे ऑल ओवर इंडिया में मोदी जी और योगी जी की लहर है। 80% जनता मन बना के बैठी है कि हम तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई मोदी जी क्यों, किस लिए मोदी जी? मोदी जी राष्ट्रवाद पर हम वोट कर रहे हैं। मोदी जी सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। विकास की जब बात आती है तो मोदी के नाम से सारे विकास बंद खत्म हो जाते हैं। मोदी मतलब विकास। गठबंधन तो कहता है कि 70 साल हमने काम किया, 10 साल मोदी जी जो है अपना नाम कर रहे हैं। हाँ, गठबंधन ने काम किया, लेकिन दिखाई दे रहा है आपको? कहाँ पर दिख रहा है? धरती पर किए हैं या तो किसी दूसरे ग्रह पर किए हैं? अगर किसी दूसरे ग्रह पर किए हैं तो बताएं आके, राहुल जी बता देंगे, निसंदेह राहुल जी बता देंगे। अगर पूछा जाए कि आप किस ग्रह पे काम किए हैं तो किसी तीसरे ग्रह का, चौथे ग्रह का नाम ले लेंगे कि हमने वहाँ पर विकास किया। विपक्ष की क्या स्थिति रहेगी? जमानत जब्त होगी कि या फिर क्या? बिल्कुल 100%। यहाँ विपक्ष है कहाँ? यहाँ विपक्ष है ही नहीं। यहाँ तो सर्व समाज क्या कहते हैं मोदी जी के साथ है। अनुप्रिया पटेल जी गठबंधन में है, क्या कहते हैं निषाद जी गठबंधन में। यहाँ तो सर्व समाज है। इतना तक कि यहाँ के प्रत्याशी जो हैं कविता यादव जी, वो घर में घुस के उनके पति मठाधीश बने दरवाजे पे बैठी रहती हैं और कविता जी अंदर घुस जाती हैं और माताओं बहनों से कहती हैं कि आंचल फैला के कह रही हैं कि मैं पहली बार यादव की बेटी हूँ, यादव के घर में मांगने आई हूँ, खाली हाथ न लौटाना। विवाह होने के बाद आज तक आपने कुछ दिया नहीं है। और सनातन धर्म को निभाते हुए हर महिलाएं आश्वस्त कर रही हैं कि मैं कन्यादान जरूर करूँगी, इस धर्म से डिगूंगी नहीं। बिल्कुल
खोखला कर दिया है, यादव समाज को खोखला कर दिया है। मान रहे कि यादव की बेटी को यहाँ से एक दान मिलेगा चुनाव? अरे क्या भारत देश में आप धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन धर्म को खोएंगे तो आप लोग वोट देंगे दान के रूप में? हम लोग तो सर्व समाज वाले 100% दे रहे हैं, कोई संदेह नहीं। बिल्कुल 100% खोखला हो गया यादव समाज। खजुरवल में चलिए, आप कहाँ चलेंगे, डीहा में चलिए, गांव-गांव जाके पूछ लीजिए, महिलाओं से पूछिए। मठाधीश तो जा रहे हैं, कहीं रामपुर में क्या कहते हैं मीटिंग कर रहे हैं, कहीं डीहा मीटिंग कर, उनको पता ही नहीं घर में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो घर में कितने लाख वोटों से जिताने? यहाँ तो हम हर विधानसभा से 1 लाख वोटों से जीत रहे हैं। नीरज त्रिपाठी की जीत कितनी मानी जाए? लगभग 5 लाख मानी जाए। हर विधानसभा से 1 लाख वोट से जीत रहे हैं। विरोधियों की जमानत क्या होगी? विरोधियों की दशा 4 तारीख को पता चल जाएगी। 4 तारीख को। जी, क्या नाम है आपका? फूलचंद पटेल। क्या कहेंगे नीरज त्रिपाठी जी के लिए और उज्ज्वल रमण के लिए? क्या बोलेंगे? उज्ज्वल रमण की स्थिति क्या रहेगी? उज्ज्वल रमण की स्थिति कुछ नहीं है। उनके समय का, उज्ज्वल रमण के समय के, इनके पिताजी के समय का विकास आप लोग के गाँव में दिखा? हाँ, इनके उज्ज्वल रमण सिंह के पिताजी के समय में रेवती रमण सिंह का विकास हुआ है, जो गांव में लड़ाई की और थाने की दलाली किए हैं। एक पक्ष को एक पक्ष से पिटवाए हैं, मुँह पर पैसा लेकर। इनके दलालों ने यही विकास किया है और कोई विकास नहीं किया है। तो अब की क्या नीरज त्रिपाठी जी की जय जयकार होगी? हाँ, अब की नीरज त्रिपाठी कितने लाख वोटों से? कम से कम 4 लाख के ऊपर से यहाँ से इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से विजयी होंगे। क्या नाम है आपका? अमृतसर। आप यहाँ पे 10 साल से मोदी जी का यहाँ पे सांसद रहा है, इसके पहले और भी लोग रहे, कांग्रेस के भी लोग रहे। कितना आपको विकास मोदी जी के समय में दिखा? पहले वाले तेको नहीं करें, मोदी करें है। सड़क बनी नहीं, पहले वाले कुछ नहीं करें। मोदी जो सभायन है विकास करें है और बाकी क्यों नहीं। तो ये जो नीरज त्रिपाठी लड़ रहे हैं, इनको जान रहे हैं? हाँ, केसरीनाथ त्रिपाठी की लड़का है ना। केसरीनाथ त्रिपाठी जी को आप जानते थे? खूब जानते हैं। कितना उनका अच्छा स्वभाव था? बहुत अच्छा स्वभाव। जब बुलाओ तब आवे यहाँ। अच्छा, शहर दक्षिणी में था। हाँ। तो अब की क्या नीरज त्रिपाठी उनके बेटे आशीर्वाद देंगे आप लोग? बिल्कुल आशीर्वाद है उनका। जीत होगी? आज बिल्कुल जीत होगी। और इनका जो उज्ज्वल रमण है, उनकी क्या होगी? उनका कुछ नहीं। उनका वोट बनेगा? नहीं, उनका वोट बिल्कुल कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं देंगे। अच्छा, आइए भाई, क्या नाम है सर? संतोष मिश्रा। मिश्रा जी, क्या कहेंगे? इस गांव में लोग कह रहे हैं कि विकास और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसकी बात विपक्ष की कर रहे हैं आप, जो है यहाँ से 3 बार हार चुके हैं। पिछली बार विधानसभा में इन्हीं उज्ज्वल रमण को हमारे प्रत्याशी पीयूष रंजन निषाद जी ने हराया। इसके पहले जो है रेवती रमण को जो है श्यामाचरण गुप्ता ने हराया। तो बार बार हारते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो लोग तमाम प्रकार के वो बांध रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार तो बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। इनके समय का कोई विकास कार्य आपको याद है? कोई विकास कार्य नहीं है। इनकी खुद सड़क, अपनी सड़क नहीं बनवा सकते। हमारी सरकार में वो बन रही है, अभी चुनाव के पहले बन के तैयार हो रही है। इनके घर के सामने जो धंधुआ घाट बराव से सड़क जा रही है, वो सड़क आज तक नहीं बनवा पाए थे। तो क्या मान रहे हैं नीरज त्रिपाठी की जीत का आकलन क्या रहेगा? नीरज त्रिपाठी के जीत का आकलन 400 पार रहेगा। मोदी जी का नारा है 400 पार। तो यहाँ से जो है जनता मन बना चुकी है कि नीरज त्रिपाठी को 4 लाख के पार जिताएंगे। ये जो गांव है अमिलियन का, ये क्या नाम, चाका ब्लॉक में आता है, तो करछना विधानसभा, यहाँ के लोगों का क्या है, क्या मान रहे हैं कंडीशन? यहाँ के लोग बिल्कुल सब जोर शोर से जो है नीरज त्रिपाठी के पक्ष में जो है जोरदारी से जो है खड़े हैं। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना। बिल्कुल। आइए, जो सामने देख रहे हैं डेंडीक्रट, क्या कहेंगे? कॉरिडोर। अब कहेंगे क्या, मोदी जी को हम लोग जिताएंगे। मोदी जी को? हाँ। लिए मोदी जी को काम कर रहे हैं, विकास आप और किए हैं? और क्या, जब क्या बना, जितना काम हुआ है सब सारा काम विकास का हाँ उन्हीं का है। अच्छा, ये भी उन्हीं की देन है, मोदी जी की? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है कि जो यहाँ पे मतलब जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये उन्हीं की देन है। और ये केसरीनाथ त्रिपाठी जी के टाइम से इस पूरे क्षेत्र में, ये शहर दक्षिणी में लगता था, उन्होंने ही रोड और बिजली और पानी पूरे इस शहर दक्षिणी में उन्हीं का जाल बिछा हुआ है। और अभी तो आप सामने देख रहे हैं ये डेंडीक्रट कॉरिडोर, जो कि आपके कलकत्ता से लेके पंजाब तक वाया दिल्ली नई लाइन बनी है, जो कि 70 साल के अंतर्गत ये नहीं बना था जितना इन्होंने रेलवे, सड़क और शिक्षा, बिजली के क्षेत्र में यहीं पे आप इलाहाबाद का ही ले लीजिए, प्रयागराज में ही बिजली के लिए 6-6 घंटे 10-10 घंटे 1-1 2 दिन बिजली नहीं आती थी और मारपीट होता था
पावर हाउसों में। आज तो 24 घंटे बिजली मिल रही। तो मान रहे हैं कि नीरज त्रिपाठी 4 लाख के पार, 4 लाख के पार, 4 लाख के पार, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो ये उज्जवल रमन है, कह रहे हैं कि पिताजी इनके जो रेवती रमन थे, इनको बैकग्राउंड का कितना लाभ मिलेगा? इनके बैकग्राउंड का यही लाभ मिलेगा कि इन्होंने माफियागिरी को केवल अपने कार्यकाल में बढ़ावा दिया और जमीन कब्जा करा के लोगों को, गरीबों की जमीन कब्जा कराने का काम किया इन्होंने। इंडिया गठबंधन का मतलब प्रत्याशी कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल 101% हार है। हार, ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो है करछना विधानसभा क्षेत्र का ये अमिलिया गांव है और चाका ब्लॉक में आता है। पूरे गांव जा करके ब्लॉक स्तर पर लोगों से ये रुझान लिया जा रहा है अपनी चुनावी चौपाल के जरिए, और यहाँ के जो लोग हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में इस गांव में विकास हुआ है, और पंडित केसीनाथ त्रिपाठी भी इस गांव से उनका जुड़ाव था। शहर दक्षिणी में ये इलाका आता था, अब परसीमन के बाद से ये करछना विधानसभा में है। ऐसे में लोग जो नीरज त्रिपाठी हैं वो पंडित केसीनाथ त्रिपाठी का अक्स उनके अंदर देखते हैं। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, उन्होंने ठाना है कि इस बार नीरज त्रिपाठी को यहाँ 3 लाख वोटों से अधिक से जीत दर्ज कराएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम करेंगे। प्रयागराज से पवन देव।